वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आज के जो एपिसोड था वो थोड़ा सा बेटर था। फेक था कपूर के डेली सोप से तो ज़्यादा ही बेटर था। तो भैया आज जो रोहित शेट्टी ने जो होस्ट किया वो थोड़ा सा मज़ेदार था, बढ़िया था। बायसनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी जैसे कि हमें पता चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, रजत दलाल वर्सेस विवियन। तो भाई रजत भाई ने जो विवियन को ना, जो कलर्स का लाडला है, उसको बहुत ही सीरियसली और पर्सनल लेवल पे ले लिया है। मतलब जब तक उसके क्या बोलते हैं, जब जैसे कि जब तक रजत दलाल जो है विवियन की बैंड नहीं बजाता पूरी तरह से, तब तक वो बंदा उसको छोड़ने वाला है नहीं। होगा आपका कलश का लाडला हो चाहे कुछ भी हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि वो बोलता है कि कोई हो कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक चीज रजत के बारे में बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि ही डोंट गिव अ शिट कि भैया तुम कौन हो, कहाँ से हो, हमें नहीं मालूम। अगर तुम मुझे गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं अपना पॉइंट रखूंगा, चाहे हुक बैक क्रुक, चाहे चीजें कैसी भी हो। एकता कपूर हो या रोहित शेट्टी हो, तुम अपने घर में होंगे भाई। यहाँ पे अगर तुम मेरे ऊपर गलत चीजें डालोगे तो मैं उसका गिव इट बैक लूंगा। तो जैसे कि रोहित शेट्टी सामने खड़ा था, सॉरी खड़े थे, उसी मोमेंट पर रजत ने भी विवियन को फिर से धमकी दे दी कि भाई एक रैप्टा बढ़ जाएगा। बात बात में स्टैंडर्ड की बात करता है। तो ये यार ये बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विवियन डिसेना जो है जब से पैदा हुआ था वो ऐसी रिचियस्ट फैमिली में पैदा हुआ था। वो गलियों में घुस निकला ही नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं, चलो उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन वो बाहर की दुनिया में गया ही नहीं। एक छोटे से शेल में रहा है जिसने गालियाँ ही नहीं सुनी, जिसने कुछ भी नहीं सुना। मतलब व्हाट द फक। एक 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 नॉर्मल इंसान होता है ना, सड़क पे चल रहा होता है या कोई भी सेल, उसको भी पता होता है कि भैया गालियाँ क्या होती है, ये चीज़। तो इस चीज़ को नॉर्मल, चीज़ों को नॉर्मल ही रहने देते हैं। जस्ट बिकॉज़ वो एक शो में है, वो एक अपनी एक इमेज पोर्ट्रे करके आया है कि भैया मेरे को ऐसा रहना है, मेरे को यही करना है, जाओ अविनाश पानी लेके आओ शिल्पा के लिए। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, इससे बाहर आ जाओ। मतलब रजत को इसी बात की खुन्नस चढ़ी है कि जो ये फेक अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है ना कि भैया मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना उसकी निकाल के जाएगा ये बंदा। और सबसे मेन टॉपिक, ऑब्वियसली रजत एंड एलिस का जो टॉपिक हुआ था, वुमन कार्ड खेलने के लिए उस बंदी ने पहले ही बोल दिया था, बाद में बोल भी रही है, 4 बार जाके बोल रही है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मेकर्स को उठानी चाहिए थी। हालांकि एकता दीदी ने नहीं उठाई, लेकिन रोहित शेट्टी ने उठा दी। जैसे कि पता है कि भैया कलर्स के जो जितने भी है पेजेस हो, कह लो कुछ भी कह लो, वहाँ पे कमेंट सेक्शन भरे हुए इस चीज़ से कि भैया इस टॉपिक को उठाओ। हालांकि उसका पिछले वाला करणवीर मेहरा का जो टॉपिक था जहाँ पे वो मारने की बात करे, वो भी नहीं उठाया गया। ईशा के भी जो टॉपिक्स है जहाँ पे वो राहत पांडे को गलत बोल रही है, कमेंट पास कर रही है आफरीन और राहत को ले, वो भी नहीं उठाया गया। लेकिन हम में इतनी तसल्ली तो है कि भाई रजत वाला जो टॉपिक था, इवन एल्विश यादव ने भी उसके बारे में अपने ब्लॉग में बात की थी, स्टैंड लिया था उस चीज़ के बारे में। तो ये टॉपिक तो बनता था भाई, और इसको भी हल्के में लेके छोड़ दिया कि भाई गलत हो वैसा वैसा। तो ये चीज़, चलो टॉपिक तो उठा कि भैया उस बंदी ने गलत किया है, सर पे चढ़ा रखा है वैसे भी तीनों को। जो बंदा हाथ जोड़ता फिरता है कि भाई मेरे को टच मत करो, ऐसे मेरे को ऐसे मत करो, वो बंदा टच करेगा। तो मतलब एक ये ना नेशनल टेलीविज़न पे अगर आप एक ऐसी चीज़ बोल रहे हो जिसको बहुत ही गलत वे में पोर्ट्रे हो रहा है बाहर, तो ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, वैसे भी करते ही है। लेकिन अगर आप एक नेशनल टेलीविज़न पे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं भैया हमारे करणवीर मेहरा के बारे में। देखो यार, सबको पता है कि करणवीर मेहरा जो है वो पहले से लेके अभी तक जैसा आया था वैसा ही है। ही डज़ नॉट लिटिल बिट चेंज कि किसी के कहने पर वो बंदा चेंज हो गया। वो पहले भी किसी की लड़ाई में नहीं पड़ता था, अभी भी किसी की लड़ाई में नहीं पड़ता। उसका ह्यूमर, फन ह्यूमर, एंटरटेनमेंट का ह्यूमर थोड़ा-सा अलग है। उस बात को लेके उसको टारगेट करते रहते हैं हर वीकेंड के वार पे। बेचारे को फालतू में टारगेट किया जाता है, उसको डिमोटिवेट किया जाता है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब उसकी गेम को खुद ही खराब करने पे तुले हुए ये लोग। वो एक्चुअली चाहते थे विवियन वर्सेस करणवीर मेहरा, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। अभी चल रहा है रजत वर्सेस विवियन, तो अभी ये चला रहे हैं। तो जो स्क्रिप्ट थी बिग बॉस की वो थोड़ी-सी डोल डोल डोला थोड़ी-सी डूब गई है, सॉरी, थोड़ी-सी डूब गई उनकी स्क्रिप्ट। तो इसकी वजह से करणवीर मेहरा को
अबे यार करणवीर मेहरा ने थोड़ा ठेका ले रखा है, 2 लोग लड़ाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, हैं? यार सिंपल सी चीज़ है, बिग बॉस ना अपनी मर्ज़ी से जब किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जहाँ पे स्टैंड लेना चाहते हैं, जहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने फ़ेवर में रख के उसके अकॉर्डिंग उसमें ढाल देते हैं, ठीक है? वहाँ जहाँ पे स्टैंड जब कोई स्टैंड लेता है तो बोलता है कि ये तो पहले गालियाँ देता था, जैसे रजत के टाइम पे हुआ था। रजत ने स्टैंड लिया तो उसकी बैंड बजा दी, इसने स्टैंड नहीं लिया तो भी इसकी बैंड बजा दी। तो करणवीर का ना ह्यूमर है ऐसा, तो वो जैसा है वैसा ही प्रिटेंड कर सॉरी मतलब जैसा है वैसा ही वो शो में है। वो चेंज नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि 2 लोगों की लड़ाई चल रही है तो उसमें नहीं घुसेगा, उसको नहीं घुसना है भाई, वो ज़बरदस्ती कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी है, क्यों आप ज़बरदस्ती उस पे चीज़ें थोप रहे हो कि वो जाए, लड़े-भिड़े, वो चीज़ नहीं होगी। तो बेचारे को फालतू में यूँ ही टारगेट कर रहे हैं करणवीर मेहरा को। करणवीर मेहरा को ना एक्चुअली ऑडियंस ये चाहे कि वो सबसे लड़े-भिड़े, वो सारी चीज़ें बिग बॉस ये चाहते हैं कि अविनाश से लड़े, विवियन से लड़े, मतलब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है बिग बॉस के। वो अलग पर्सनैलिटी, वो अपने हिसाब से खेलेगा भाई, तुम क्यों उसको फोर्स कर रहे हो? सिंपल सी चीज़ है। अब बात करते हैं भाई कशिश और दिग्विजय के बारे में। सबसे पहले दिग्विजय के बारे में बात करें। दिग्विजय ऑन पॉइंट था, जो उसको देखो यार वो सेंसिबल बंदा है, उसको जहाँ पे जो चीज़ लगती है वो बोलता है। एंड ये विमल गुटखा पान मसाला उसको बोल रहा था कि भैया क्वेश्चन पेपर पढ़ के आया है इधर। अबे एग्जाम थोड़ी है बेवकूफ, ये बिग बॉस का शो है, इसमें कौन सा क्वेश्चन पेपर है? तुमको स्क्रिप्ट दे के बोला कि भैया 4 दिन तुम ऐसे रहना, 5वें दिन ऐसे कर देना, ठीक है? तो ये स्क्रिप्ट नहीं है। विमल गुटखा पान मसाला थोड़ा दिमाग में ना अपनी बत्ती जलाओ, ये एग्जाम पेपर नहीं है, बिग बॉस है। खुद के शो के मेकर बोल रहे कि स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्वेश्चन पेपर आया कहाँ से? थोड़ा दिमाग तो चलाओ, गधे। सिंपल सी चीज़। और आधा शो उसने देखा नहीं देखा होगा, लिटिल बिट दैट, उसको पता होगा चीज़ कुछ चीज़, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको सारे आंसर पता है। गधा है एक नंबर का। विवियन डिसेना को फालतू में चढ़ा के रखा हुआ है। दिग्विजय ने भी उसकी बोलती बंद कर दी थी। सही चीज़ों पे बोलता है, फालतू में नहीं पिटता। और उसको चोमू कुमार मतलब वो अविनाश मिश्रा से कंपेयर कर रहे हो, मतलब हद है भाई। वो फालतू की फुटेज लेता है। और जो दिग्विजय ने अविनाश को जो एक्सपोज किया है, और रोहित शेट्टी ने भी बोला कि यार ये चीज़ तूने करेक्ट बोली। अविनाश मिश्रा ढूंढता है, मुद्दा खुद ढूंढता है, और वो उस चीज़ की राह में बैठता है, चाहे वो सारा खान हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो, ठीक है? जस्ट बिकॉज वो लेडीज थी इसलिए वो इतना नहीं बोला था उस टाइम पे, क्योंकि अगर कुछ बोलता तो गलत हो जाता, ठीक है? और अगर कोई लड़का होता, चाहे रजत होता, तो वो फाइट पिक कर लेता है, क्योंकि वो मुद्दे जानबूझ के ढूंढता है। कॉफ़ी चुराने की सारी हरकतें करना, तो फुल्ली दिग्विजय ने एक वन सेंटेंस में ना अविनाश मिश्रा को एक्सपोज कर दिया। सिंपल सी चीज़ है, ना उसे कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी और ना ही उसे करने की ज़रूरत पड़ी। और ये कशिश कपूर का फिर से नया गेम शुरू हो गया कि भाई दिग्विजय से शॉर्ट आउट करना चाहिए, उसको गिल्ट हो रहा है। करणवीर, अरे करणवीर ने तो बोला, करणवीर तो ये भी बोलेगा कि भाई बिग बॉस के इस यहाँ से जंप कर लो तो ये आपको कूद ही जाएगी। हर चीज़ के लिए करणवीर मेहरा को कसूरवार ठहराया जाता है भाई। ये तो हद ही कर दी है बिग बॉस ने, बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं मतलब। तो कशिश कपूर भी ना ऑन पॉइंट ही बोलती है, वो फालतू की, उसने भी अविनाश मिश्रा को एक्सपोज कर दिया था। अभी जो ये कशिश का थोड़ा गेम चल रहा है ना, इधर इंटरप्ट कर दिया है, क्योंकि बिग बॉस ने ये वाली चीज़ें दिखा दी कि भाई वो अविनाश के बारे में क्या सोचती है, ईशा मतलब एलिस के बारे में क्या सोचती है। तो ये थोड़ा-सा भी आगे देखना होगा कि कशिश इस चीज़ को कैसे लेके जाती है। क्योंकि इस मोमेंट पे वो सॉर्ट आउट करने का सोच रही थी, दोनों ग्रुप से, लेकिन अभी एक तरफ थोड़ा डामाडोल हो गया है। तभी कशिश कैसे इसको गेम प्ले करती है वो आगे देखना होगा, कि शॉर्ट करने के। और यार ये बड़ा फ़नी सीन था इन दोनों के। ये बंदी डाँट रही मतलब सॉर्ट आउट करने गई है, डाँट रही है दिग्विजय को, सिंपल सी चीज़ है। मतलब ये वाला बहुत। और करणवीर मेहरा का एक्सप्रेशन, ओह गॉड! मतलब वो बंदा सोच रहा है मैं क्या करूँ भाई? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो सारी चीज़ें निकाल रही, क्योंकि दिग्विजय ने ये बोला है कि टच मत करना। तो उसको इतनी ईगो पे लग गई है ना भाई कि टच मत करना। तो अभी ये जो कशिश वाला जो है ना, वो आगे देखने में मज़ा आया। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी प्रोमो में हमने देखा कि अविनाश और दिग्विजय वर्सेस हो रहा है। अब आए हैं दिग्विजय असली गेम में। अब बजाएंगे चोमू कुमार की, जो सस्ता बिनता फिरता है ना, सारे सीज़न 4 के आया हुआ है। अभी दिग्विजय उसको
नंगा करके छोड़ेगा। अभी मजा आने वाला है। या दिग्विजय राठी बैंग ऑन। तुम बिग बॉस के लिए ही बने हो भाई साहब। अगर मेकर्स ने कुछ आड़ी टेढ़ी नहीं की ना, तो यू आर द विनर ब्रो, यू आर द विनर। सो देखते हैं आगे। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू गाइस।